बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल टीवी आसिफ चैनल। आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने जाहिलाना हरकत की, जो अपना नाम अहमद ईसा बताता है। इस शख्स ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, नाउज़ बिल्लाह। इसका दावा ये है कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ और मैं ही आखिरी नबी हूँ, और इसका ये भी कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं थे, नाउज़ बिल्लाह। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये शुरू में क्या करता था और इसने ऐसा क्यों किया। इसकी सब कहानी मैंने एक फ़ेसबुक पेज से निकाली जिसका नाम था इश्क दे रोगी। एक शख्स ने इस गुस्सा खान रसूल, जो कि अपना नाम अहमद ईसा बताता है, इसकी सब बातें डिटेल से इस पेज में पोस्ट की हुई थी, और वो शख्स इसके गाँव के पास का रिहायशी है। दोस्तों, इस शख्स का नाम है जो गुस्सा खान रसूल है, जो अपना नाम अहमद ईसा बताता है। इसका असल नाम अदनान नज़ीर अराई है और ये पाकिस्तान में गटाना, जो कि गुजरात का एक गांव है, वहां का रहने वाला है। और ये बचपन से ही काफ़ी बिगड़ा हुआ और अयाश किस्म का इंसान था। इसके साथ में एक वाक़या हुआ जो कि इस वाक़े ने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जैसा कि ये अयाश किस्म का इंसान था, इसके तरह के अयाश किस्म के लोगों के साथ ही रहा करता था। उन लड़कों ने, जो इसके गांव के लड़के थे, उन लड़कों ने इसके साथ में ज़्यादती की, जो कि इसके बाप को पता लगा। दूसरे दिन पंचायत हुई और पंचायत में इसके बाप ने उन लड़कों को जिन्होंने इसके साथ ज़्यादती की, उनको डरा धमका कर ब्लैकमेल करके कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ FIR करवा देंगे, तुम लोगों ने हमारे लड़के के साथ ऐसा किया, तुम लोगों ने ये किया वो किया, ब्लैकमेल करके 8 लाख रुपए लड़कों से बरामद किए जुर्माने के तौर पर। इससे पहले इसका बाप गुजरात के स्टेशन में कुल्फ़ियों का ठेला लगाता था, यानी कुल्फ़ियाँ बेचा करता था। जब इन लोगों के पास 8 लाख रुपये आ गए तो इन लोगों के दिन बदल गए और इन लोगों ने कारोबार बढ़ा लिया। और इसके कुछ ही दिनों बाद इनका जो जाहिल बेटा है, जो गुस्ताखान रसूल है, जो अपना नाम अहमद ईसा बताता है, स्पेन चला गया और ये स्पेन जाकर कादियानियों के साथ मिल गया और ये ज़्यादा बिगड़ गया। वहाँ जाकर भी इसकी हरकतें ऐसी ही रहीं जैसा कि पहले पाकिस्तान में थी। कुछ दिनों बाद इसके बाप का इंतकाल हो गया तो इसे वापस पाकिस्तान आना पड़ा। जब ये वापस पाकिस्तान आया, जो इसके मोहल्ले के इमाम साहब थे जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ानी थी, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। वो इसलिए कि इमाम साहब ने जब इसके बारे में मालूम किया, जब इसके बारे में पता चला कि इसके कादियानियों के साथ कॉन्टैक्ट हैं, तो ये बोला कि इतना ये बिगड़ा हुआ है तो इसका बाप भी ऐसा ही होगा। उसको शक हुआ इसके मुसलमान होने पर, इसलिए इसके बाप के नमाज जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद 8 नवंबर 2018 को ये शख्स वापस स्पेन चला गया। वहाँ जाकर इसने ये जाहिलाना हरकत की सब खोल खोल कर वाज़े कर दी गई। इसमें खोल खोल कर वाज़े कर दिया गया कि अद्दजाल ना सिर्फ कब का आ चुका, वो मौजूद है, पूरी दुनिया में दंदनाता फिर रहा है, बल्कि अब तो उसके खात्मे का वक्त भी आ चुका। इसने ये भी कहा कि आप लोगों के जितने भी बड़े बड़े साइंसदान हैं, जितने भी आप लोगों के उलमा हैं, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, कोई भी मुझे झूठा नहीं कर सकता। और इसने अपनी किताब भी बनाई है जिसका नाम है अल किताब। अगर आप हक पर हैं तो मेरे साथ दलील के साथ बात करें, और मैं आपके लिए ये रास्ता खुला छोड़ता हूं कि आप ऐसा करें, बड़े से बड़े साइंसदान इकट्ठे कर लें, अपने बड़े से बड़े जो आपके उलमा हैं, जो आपके शयूख हैं, आपके जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल। मज़ीद मैं इसकी वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला आ जाता है। और इसका चैनल इसने बनाया हुआ है जिस नाम रखा हुआ है नबा टीवी चैनल, तो मज़ीद इसकी वीडियो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसने ये वहाँ जाकर इसने ये वीडियो अपलोड की और ये पूरी दुनिया में जाहिल साबित हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इस पे वीडियो बना के अच्छा किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और लोगों को भी पता चले इस असलियत का, और इसकी जो ये जाहिलाना हरकत है आगे लोगों को पता चले कि ये क्या है और क्या करता था। हम मिलते हैं एक और वीडियो में, अब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।